औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम नेकी और वफ़ादारी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उन चीज़ों को अल्लाह के मार्ग में खर्च ना करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे निश्चय ही अल्लाह को उसका ज्ञान होगा। खाने की सारी चीज़ें इसराइल की संतान के लिए हलाल थीं, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें तौरात के उतारने से पहले इसराइल ने स्वयं उनके लिए हराम कर लिया था। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो। अब इसके पश्चात जो भी व्यक्ति झूठे बातें अल्लाह से जोड़े तो ऐसे लोग अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने सच कहा है, अतः इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करो, जो और से हटकर एक का हो गया था और मुशरिकों में से ना था। निस्संदेह इबादत के लिए पहला घर जो मानव के लिए बनाया गया था वो मक्का है, बरकत वाला और सर्वथा मार्गदर्शन और संसार वालों के लिए है। उसमें स्पष्ट निशानियां हैं। वह इब्राहिम का स्थल है और जिसने उसमें प्रवेश किया वह जो निश्चिंत हो गया है। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जिसको वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त हो वह इस घर का हज करे, और जिसने इनकार किया तो इस इनकार से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह तो सारे संसार से निरपेक्ष है। कहो, ऐ किताब वालो, तुम तो अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की दृष्टि में है। कहो, ईमान वालो, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग में से क्यों रोकते हो। तुम्हें उसकी किसी की टेर तलाश रहती है, जबकि तुम भली भांति वास्तविकता से अवगत हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ऐ ईमान वालो, यदि तुमने उनके किसी गिरोह की बात मान ली जिन्होंने किताब मिली थी, और वह तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात फिर तुमने अधर्मी बना देंगे, अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही हैं और उसका रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। जो कोई अल्लाह की मजबूती से पकड़ ले वह सीधे मार्ग पर आ गया। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उसका डर रखने का हक है, और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए कि तुम मुस्लिम आज्ञाकारी हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और जब विभेद में ना पड़ो, और अल्लाह को उसकी कृपा याद करो जो तुम पर हुई। जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए। तुम आग के एक गड्ढे के किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम मार्ग पालो। और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके। यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं। तुम उन लोगों की तरह हो जाना जो विभेद में पड़ गए हैं और उसके पश्चात उसके पास खुली निशानियां आ चुकी थी, वे विभेद में पड़ गए हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए बड़ी घोर यातना है, और यह यातना उस दिन होगी जिस दिन कितने ही चेहरे उज्जवल होंगे, कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो जिनके चेहरे काले पड़ गए होंगे वे सदा यातना में ग्रस्त रहेंगे। खुली निशानियां आने के बाद जिन्हें विभेद किया तो उसने कहा जाएगा, क्या तुम ईमान के पश्चात इनकार की नीति अपनाई, तो लो अब इस इनकार के बदले जो कुछ तुम करते रहते हो यातना का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, वे अल्लाह की दयालुता की छाया में रहेंगे, वे उसी में सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हक के साथ तुम्हें भेज रहे हैं। अल्लाह संसार वालों पर किसी का अत्याचार नहीं करना चाहता। आकाश और धरती में जो कुछ है अल्लाह का ही है, और उसके सारे मामले अल्लाह के ही हैं और लौटाए जाते हैं। तुम एक उत्तम समुदाय जो लोगों के समक्ष लाया गया है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यदि किताब वाले भी ईमान लाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी हैं, किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी हैं। थोड़ा दुख पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और यदि वे तुमसे लड़ेंगे तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे, फिर भी उन्हें कोई भी सहायता भी नहीं ना मिलेगी। वे जहाँ कहीं भी पाए अपमान थोप दी गई, किंतु अल्लाह की रस्सी थामे या लोगों की रस्सी तो और बात है। वे अल्लाह के प्रकोप के पात्र हुए और उन पर दशाहीनता थोप दी गई। यह इसलिए है कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे, और यह इसलिए है कि उन्होंने अवज्ञा की और सीमा उल्लंघन करते रहे।
ये सब एक जैसे नहीं हैं। किताब वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधे मार्ग पर हैं और रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वे सजदा करते रहने वाले हैं। वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों में अग्रसर रहते हैं और वे अच्छे लोगों में से हैं। जो नेकी भी करेंगे उसकी अवमानना ना होगी। अल्लाह डर रखने वालों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो अल्लाह के उनके मुकाबले में ना उनके माल ना कुछ काम आ सकेंगे और ना ही उनकी संतान ही। वे आग में जाने वाले लोग हैं और उसमें सदैव रहेंगे। इस सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी वे खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस वायु जैसी है जिसमें से पाला हो और वह उन लोगों की खेती पर चला जाए जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया है और उसे विनष्ट करके रख दिया। अल्लाह ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया, अपितु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। ऐ ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरे को अपना अंतरंग मित्र न बनाओ। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वही उनको प्रिय है। उनका द्वेष तो उनके मुंह से व्यक्त हो चुका है और जो कुछ उनके सीने छुपाए हुए हैं वह तो इससे बढ़कर हैं। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं। यह तो तुम हो जिससे तुम जो उनसे प्रेम करते हो और वह तुमसे प्रेम नहीं करते, जबकि तुम समस्त किताबों पर ईमान रखते हो। और वे जब तुम उससे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, किंतु जब वे लोग होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे दांतों से उंगलियां काटने लगते हैं। कह दो तुम अपने क्रोध में आप मरो, निसंदेह अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। यदि तुम्हारा कोई भला होता तो उन्हें बुरा लगता है, परंतु यदि तो तुम्हें कोई अप्रिय बात पेश आती है तो उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो उनकी कोई चाल तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह ने उसे अपने घेरे में लिया है। याद करो जब तुम सवेरे अपने घर से निकलकर ईमान वालों को युद्ध के मोर्चा पर लगा दे रहे थे। अल्लाह तो सब कुछ सुनता जानता है। जब तुम्हारे दो गिरोहों ने साहस छोड़ देना चाहा, जबकि अल्लाह ने उनका संरक्षक मौजूद था, और ईमान वालों को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए था। और बद्र में अल्लाह तुम्हारी सहायता कर भी चुका था जबकि तुम बहुत कमज़ोर हालत में थे। अतः अल्लाह का ही डर रखो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। जब ईमान वालों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे? हाँ, क्यों नहीं, यदि तुम धैर्य से काम लो और डर रखो करे या उन्हें यातना दें, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह का ही है। वह जिसे क्षमा करे या जिसे चाहे यातना दे उसे और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, बढ़ोतरी के ध्येय से ब्याज ना खाओ। जो कोई गुनाह अधिक हो सकता है और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। और उस आग से बचो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है। और अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर दया की जाए। और अपने रब की क्षमा और उसकी जन्नत की ओर बढ़ो जिसका विस्तार आकाशों और धरती जैसा है। वे उन लोगों के लिए तैयार है जो डर रखते हैं। वे लोग जो खुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में खर्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं। और वे अल्लाह को ऐसे भी लोग प्रिय हैं जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं और जिनका ये हाल है कि जब वे कोई खुला गुनाह कर बैठते हैं या अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आता है और वे गुनाहों की क्षमा करने चाहने लगते हैं। और अल्लाह के अतिरिक्त कौन है जो गुनाहों को क्षमा कर सके और जानते बूझते किए पर अरे नहीं रहते। उनका बदला उनके रब की ओर से क्षमादान है और वे ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें वे सदैव रहेंगे। और क्या ही अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों का। तुमसे पहले धर्म विरोधियों के साथ अल्लाह की रीति के कितने ही नमूने गुजर चुके हैं। तो तुम धरती में भी चल फिर कर देखो कि जुटलाने वालों का क्या परिणाम हुआ है। यह लोगों के लिए स्पष्ट बयान और डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और उपदेश है। हताश ना हो और दुखी ना हो। यदि तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें प्रभावी रहोगे। यदि तुम्हें आघात पहुँचे तो उन लोगों का भी ऐसा ही आघात पहुँच चुका है। ये युद्ध के दिन हैं जिन्हें हम लोगों के बीच डालते ही रहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ईमान वालों को जान ले और तुम में से कुछ लोगों को गवाह बनाए और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है। और ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे और इनकार करने वालों को मिटा दे,
क्या तुमने यह समझ रखा है कि जन्नत में यूं ही प्रवेश करोगे जबकि अल्लाह ने उन्हें परखा ही नहीं जो तुम्हें जिहाद सत्य मार्ग में जोड़ने की जान तोड़ कोशिश करने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले हैं। और तुम तो मृत्यु की कामनाएं कर रहे थे जब तक कि वह तुम्हारे सामने नहीं आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। मुहम्मद तो बस एक रसूल है, उसने उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वह अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और कृतज्ञ लोगों का अल्लाह का बदला लेगा। और अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। हर व्यक्ति का एक लिखित, निश्चित और समय का अनुपालन कर रहा है। और जो कोई दुनिया बदलना चाहेगा उसे हम दुनिया में से देंगे, जो आखिरत का बदला चाहेगा हम उसे हम उनमें से देंगे, और जो कृतज्ञता दिखलाएंगे उन्हें तो हम बदला देंगे ही। कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ होकर बहुतों से इस भक्तों ने युद्ध किया, तो अल्लाह के मार्ग में से जो मुसीबत उन्हें पहुंची इससे वे ना तो हताश हुए और ना कोई कमजोरी दिखाई, और ना ऐसा हुआ कि वे दबे हों। और अल्लाह दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वालों से प्रेम करता है। उन्हें कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि ए हमारे रब, तू हमारे गुनाहों को और हमारे अपने मामले में जो ज्यादती हमसे हो गई हो उसे क्षमा कर दे, और हमारे कदम जमाए रख, और इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। अतः अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी बदला दिया और आखिरत का भी अच्छा बदला भी, और सत्कर्मी लोगों से अल्लाह प्रेम करता है। ऐ ईमान लाने वालों, यदि तुम उन लोगों के कहने पर चलोगे जिन्होंने इनकार का मार्ग अपनाया तो वे उल्टे पांव फेर ले जाएंगे और फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा संरक्षक है और वह सबसे अच्छा सहायक है। हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिल में धारक बिठा देंगे, जिसके इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का साजी ठहराया है जिनके साथ उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है जहन्नम, और अत्याचारियों का ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उनकी अनुज्ञा से कत्ल कर रहे थे, जबकि यहाँ तक कि जब तुम स्वयं ढीले पड़ गए और काम में झगड़ा डाल दिया और अवज्ञा की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वैसी ही दिखा दी जिसकी तुम्हें चाह थी। तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते थे और कुछ आखिरत के इच्छुक थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें मुकाबले से हटा दिया ताकि वे तुम्हारी परीक्षा ले। फिर भी उसने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि अल्लाह ईमान लाने वालों के लिए बड़ा अनुमाही है। जब तुम लोग दूर चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर देखते तक न थे, और रसूल तुम्हें पुकार रहा था जबकि वह तुम्हारी दूसरी टुकड़ी के साथ था, तो अल्लाह ने तुम्हें शोक दिया ताकि तुम्हारे साथ हाथ से कोई चीज़ न निकल जाए या तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम शोकाकुल हो। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी भली भांति खबर रखता है। फिर इस शोक के पश्चात उसने तुम पर एक शांति उतारी कि एक निद्रा जो तुम में से कुछ लोगों को घेर रही थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता की थी। वे अल्लाह के विषय में कोई ऐसा ख्याल कर रहे थे जो सत्य के सर्वथा प्रतिकूल अज्ञान का ख्याल था। वे कहते थे, इन मामलों में क्या हमारा भी कुछ अधिकार है? कह दो, मामले तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वह जो कुछ अपने दिलों में छिपाए रखते हैं और तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं, यदि इस मामले में तुम्हारा भी कुछ अधिकार होता तो हमारे यहाँ मारे ना जाते। कह दो, यदि तुम अपने घरों में होते तो भी जिन लोगों का कत्ल होना तय था वे निकलकर अपने अंतिम शयन स्थलों तक पहुँच कर रहते, और यह इसलिए भी था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे परख ले, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे साफ कर दे, और अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। तुम में से जो लोग दोनों गिरोहों की मुठभेड़ के दिन पीठ दिखाए गए, उन्हें शैतान ने ही उन्हें कुछ कमाई के कारण विचलित कर दिया था, और अल्लाह ने तो उन्हें क्षमा कर चुका था। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला सहनशील है। ऐ ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने इनकार किया और अपने भाइयों के विषय में जबकि वे सफ़र में गए हों या युद्ध में हों और यहाँ उनकी मृत्यु हो जाए,
तो कहते हैं यदि वे तुम्हारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते, ताकि अल्लाह को उनके दिलों में घर करने वाला पछतावा और संताप बना दे। अल्लाह ही जीवन प्रदान करने वाला और मृत्यु प्रदान करने वाला है, और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वे अल्लाह की दृष्टि में है। और यदि तुम अल्लाह के मार्ग में मारे गए या मर गए तो अल्लाह का क्षमादान है और उसकी दयालुता में से कहीं उत्तम है, जिसके बटोरने में लोग लगे हुए हैं। हाँ, यदि तुम मर गए या मारे गए तो प्रत्येक दिशा में तुम अल्लाह के ही पास इकट्ठे किए जाओगे। तो अल्लाह की ओर से बड़ी दयालुता है, जिसके कारण तुम उनके लिए नर्म रहे हो। तो यदि कहीं तुम के स्वभाव के क्रूर और कठोर हृदय होते हैं तो यह सब तुम्हारे पास से छट जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दो और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो, और मामलों में से उनसे परामर्श लिया करो। फिर जब तुम्हारी संकल्प की सम्मति पर सुदृढ़ हो जाएं तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह को वो लोग प्रिय हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो कोई तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता, और यदि वे तुम्हें छोड़ दे तो फिर वह कौन है जिसके साथ तुम्हारी सहायता कर सके। अतः ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। यदि किसी नबी के लिए संभव नहीं है कि वह दिल में कीना कपट रखे, और जो कोई कीना कपट रखेगा तो क़यामत के दिन वह अपने द्वेष समेत हाजिर होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का पूरा बदला दिया जाएगा, और उन पर कोई कुछ भी जुल्म ना होगा। भला क्या जो व्यक्ति अल्लाह की इच्छा पर चले और वह उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह के प्रकोप का भागी हो चुका है और जिसका ठिकाना जहन्नम है, और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ उनके विभिन्न दर्जे हैं, जो कुछ भी डर रहे हैं अल्लाह की दृष्टि में है। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा उपकार किया, जबकि स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है और उन्हें निखारता है और उन्हें किताब और हिकमत की तत्वदर्शी की शिक्षा देता है। अन्यथा इससे पहले वे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। यह क्या है कि जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी दोगुनी तुमने पहुंचाई तो तुम कहने लगे यह कहाँ से आ गई। कह दो यह तो तुम्हारी और अपनी ओर से है, और अल्लाह का तो हर चीज़ को सामर्थ्य प्राप्त है। और दोनों गिरोहों की मुठभेड़ के दिन जो कुछ तुम्हारे सामने आया है वह अल्लाह की अनुज्ञा से आया, और इसलिए कि वह जान ले कि ईमान वाले कौन हैं, और इसलिए कि वह कपटाचारियों को भी जान ले जिनसे कहा गया है कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मन को हटाओ। उन्होंने कहा यदि हम जानते कि लड़ाई होगी तो अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते। उस दिन वे ईमान की अपेक्षा धर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से बातें कहते हैं और जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वे छिपाते हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है। ये वही लोग हैं जो स्वयं तो बैठे रहते हैं और अपने भाइयों के विषय में कहने लगे यदि वे तुम्हारी बात मान लेते तो मारे ना जाते। कह दो अच्छा यदि तुम सच्चे हो तो अब तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। तुम उन लोगों को अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं मुर्दा ना समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं और रोजी पा रहे हैं। अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से जो कुछ उन्हें प्रदान किया है वे उस पर बहुत प्रसन्न हैं, और उन लोगों के लिए भी खुश हो रहे हैं जो उनके पीछे रह गए हैं। अभी उनसे मिले नहीं हैं कि उन्हें भी ना कोई भय होगा और ना वे दुखी होंगे। वे अल्लाह के अनुग्रह हैं और उसकी उदार कृपा से प्रसन्न हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह रसूल की पुकार को स्वीकार किया इसके पश्चात उन्हें आघात पहुंच चुका था। इन सत्कर्मी और अल्लाह का डर रखने वालों के लिए बड़ा प्रतिदान है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध लोग इकट्ठा हो गए हैं, अतः इनसे डरो। तो इस चीज़ ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। तो वे अल्लाह की ओर से प्राप्त होने वाली नेमत और उदार कृपा के साथ लौटे। उन्हें कोई तकलीफ़ छू भी नहीं सकी, और वे अल्लाह की इच्छा पर चले भी, और वे अल्लाह की उदार कृपा वाला है। वह तो शैतान है जो अपने मित्रों को डराता है, अतः तुम उनसे ना
डरो बल्कि मुझसे भी डरो यदि तुम ईमान वाले हो। जो लोग अधर्म और इनको इनकार में जल्दी दिखाते हैं उनके कारण तुम दुखी ना हो। वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, उनके लिए तो बड़ी यातना है। जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके लिए तो दुखद यातना है। और यह ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं इससे अधर्मी लोग अपने लिए अच्छा ना समझें। यह ढील तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वे अपने गुनाहों में और अधिक बढ़ जाएं, और उनके लिए जो अत्यंत अपमानजनक यातना है। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में नहीं रहने देगा जिससे तुम हो। यह तो उस समय की बात है जब तक कि वह अपवित्र को पवित्र से पृथक नहीं कर देता। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें परोक्ष की सूचना दे, किंतु अल्लाह उस काम के लिए है जिसको चाहता है चुन लेता है, और वे उसके रसूल होते हैं। अतः अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और यदि तुम ईमान लाओगे और अल्लाह का डर रखोगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जो लोग इस चीज़ में कृपणता से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें प्रदान की है, वह ये ना समझे कि उनके हित में अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने कृपणता से काम लिया होगा वही आगे क़यामत के दिन उनके गले का ताकत बन जाएगा। और ये आकाश और धरती अंत में अल्लाह के लिए ही रह जाएंगे। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह उन लोगों की बात सुन चुका है जिनका कहना है कि अल्लाह तो निर्धन है और हम धनवान हैं। उनकी बात तो हम लिख लेंगे, और नबियों की जो वो नाहक कत्ल करते रहे उसे भी, और हम कह लेंगे लो अब जलने की यातना का मज़ा चखो। यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। ये वही लोग हैं जिनका कहना है अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम रसूल पर ईमान लाएं, जबकि वे हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना पेश करें जिसके आगे रखा जाए। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही रसूल की खुली निशानियां लेकर आ चुके हो, और ये वही चीज़ भी लाए थे जिनके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुम उन्हें कत्ल क्यों किया? फिर यदि वे तुम्हें झुठलाते ही रहें तो तुमसे पहले कितने भी रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो निशानियां, जबूरें और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे। प्रत्येक जीव मृत्यु का मज़ा चखने वाला है, और तुम्हें तो क़यामत के दिन पूरा बदला दे दिया जाएगा। अतः जिसे आग जहन्नम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह सफल रहा संसारिक जीवन तो वह माया सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी, और तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब प्रदान की गई थी और उन लोगों के लिए जिन्होंने शिर्क किया बहुत सी कष्टप्रद बातें सुननी पड़ेगी। परंतु यदि तुम जमे रहे और अल्लाह का डर रखा तो यह उन कर्मों से है जो आवश्यक ठहरा दिया गया है। याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब प्रदान की गई थी वचन लिया था कि उन लोगों के लिए सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, उससे छिपाओगे नहीं, किंतु उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया और तुच्छ मूल्य पर उसका सौदा किया है। किंतु बुरा सौदा है जो ये कर रहे हैं। तुम उन्हें कदापि यह न समझना जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं, और जो काम ही नहीं किए चाहते हैं उस पर भी उनकी प्रशंसा की जाए, तो तुम यह समझना कि वे यातना से बच जाएंगे। उनके लिए तो दुखद यातना है। आकाश और धरती का राज्य अल्लाह का ही है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। निसंदेह आकाश और धरती की रचना में रात और दिन के आगे पीछे बड़ी बड़ी आने में उन बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं, और आकाश और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं कि वे पुकार उठते हैं हमारे रब, तूने तो यह सब व्यर्थ नहीं बनाया है। महान है तू, अतः तू हमें आग की यातना से बचा ले। हमारे रब, तूने जिस आग में डाला उसे रुस्वा कर दिया, और ऐसे जालिमों का कोई सहायक ना होगा। हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर बुलाते सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब, तू अब तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, और हमें नेक और वफादार लोगों के साथ दुनिया से उठा। हमारे रब,
जिस चीज़ का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा किया वह हमें प्रदान कर, और क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना। निसंदेह तू अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली कि मैं तुमसे किसी कर्म करने वाले के कर्म को अकारथ नहीं करूँगा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। तुम सब आपस में एक दूसरे से हो। अतः जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा और अपने घरों में से निकल गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश कराऊंगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। यह अल्लाह के पास से उनका बदला होगा और सबसे अच्छा बदला ही अल्लाह के ही पास है। बस्तियों में इनकार करने वालों की चलत फितरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। यह तो थोड़ी सी सुख सामग्री है, तो उनका ठिकाना जहन्नम है और यह बहुत ही बुरा ठिकाना है। किंतु जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे बह रही होंगी, वह उसमें सदैव रहेंगे। यह अल्लाह की ओर से पहला आतिथ्य सत्कार होगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वह नेक और वफादार लोगों के लिए सबसे अच्छा है। और किताब वालों में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस हाल में है कि उनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं। अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस चीज़ पर भी जो तुम्हारी ओर से उतारी गई और उस चीज़ पर भी जो स्वयं उनकी ओर उतरी। वे अल्लाह की आयतों का तुच्छ मूल्य पर सौदा नहीं करते। उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। अल्लाह हिसाब भी जल्द ही कर देगा। ऐ ईमान वालों, धैर्य से काम लो और मुकाबले में बढ़ चढ़कर धैर्य दिखाओ और जुटे और डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। सूरह अन्निसा मदीना में उतरी। आयतें 177। ऐ लोगों, अपने रब का डर रखो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उस जाति के लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दी। अल्लाह का डर रखो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे के सामने अपनी मांगे रखते हो और नीतियों का नाते रिश्तों का भी तुम्हें ख्याल रखना है। निश्चय ही अल्लाह ही तुम्हारी निगरानी कर रहा है। और अनाथों को उनका माल दे दो और बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ से ना बदलो और ना उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर खा जाओ, यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। और यदि तुम आशंका हो कि तुम अनाथों और अनाथ लड़कियों के प्रति न्याय न कर सकोगे तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो 2-2, 3-3 या 4-4 से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार ना कर सकोगे तो फिर एक पर ही बस करो। यह उस स्त्री पर जो तुम्हारे कब्जे में आई हो उसी पर बस करो। इससे तुम्हारे न्याय से ना हटने की अधिक संभावना है। और स्त्रियों को उनके महर खुशी से अदा करो और यदि वे अपनी खुशी से उसमें से तुम्हारे लिए छोड़ दें तो उसे तुम अच्छा और पाक समझकर खाओ। और अपने माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जीवन यापन का साधन बनाया है उसे बेसमझ लोगों को ना दो। उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो और उन्हें भली भांति बात कहो और अनाथों को जांचते रहो यहाँ तक कि वे जो विवाह की व्यवस्था पहुँच जाए। तो फिर यदि तुम देखो कि उनमें से सूझबूझ आ गई है तो उन्हें सौंप दो और इस भय से कि वे बड़े ना हो जाएं, तुम उनके माल अनुचित रूप से उड़ाकर और जल्दी करके ना खाओ। और जो धनवान हो तो उससे तो इस माल से बचना ही चाहिए। हाँ, जो निर्धन हो वह उचित रीति से कुछ खा सकता है। फिर जब उनके माल उन्हें सौंपने लगे तो उनकी मौजूदगी में गवाह बना लो। हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। पुरुषों का उस माल में से एक हिस्सा है जो माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा और स्त्रियों का भी उस माल में एक हिस्सा है जो माल माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा। चाहे वह थोड़ा हो या अधिक, यह हिस्सा निश्चित ही किया हुआ है। और जब बांटने के समय नातेदार और अनाथ और मुहताज उपस्थित हो तो उन्हें भी इसमें उनका हिस्सा दे दो और उनसे भली बात करो।
और लोगों को डरना चाहिए कि यदि वे स्वयं अपने पीछे निर्बल बच्चे छोड़ते तो उन्हें उन बच्चों के विषय में कितना भय होता। तो फिर उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और ठीक सीधी बात कहनी चाहिए। जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट से आग भरते हैं और वे अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि 2 बेटियों के हिस्से के बराबर 1 बेटे का हिस्सा होगा, और यदि 2 से अधिक बेटियां ही हो तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 है, और यदि वह अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और यदि मरने वालों की संतान हो तो उसके माँ बाप से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है, और यदि वह निसंतान हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का हिस्सा 1/3 होगा, और यदि उसके भाई भी हों तो उसकी माँ का 6ठा हिस्सा होगा। यह हिस्से वसीयत जो वह कर जाए पूरी करने या ऋण चुकाने के देने के पश्चात है। तुम्हारे बाप भी हैं और तुम्हारे बेटे भी। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है। यह हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है। अल्लाह सब कुछ जानता और समझता है। और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा है उसमें तुम्हारा आधा है, और यदि उनकी संतान ना हो। लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे जो छोड़ें उसमें तुम्हारा 1/4 होगा। इसके पश्चात कि जो वसीयत वे कर जाएं और वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उन पर हो वह चुका दिया जाए, और जो कुछ तुम छोड़ जाओ उसमें उनका पत्नियों का 1/4 हिस्सा होगा। यदि तुम्हारी कोई संतान ना हो, लेकिन यदि तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से उनका पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा। इसके पश्चात कि जो वसीयत तुमने की है वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए। और यदि किसी पुरुष या स्त्री के ना कोई संतान हो और ना कोई उनके माँ बाप जीवित हों, और उसके एक भाई या बहन हो, तो उन दोनों में से प्रत्येक का 6ठा हिस्सा होगा। लेकिन यदि वे इस हिस्से से अधिक हो तो फिर 1/3 में वे सब शरीक होंगे। इसके पश्चात जो वसीयत उसने की वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उस पर है वह चुका दिया जाए। शर्त यह है कि वह हानिकर ना हो, और यह अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश देने वाला है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत सहनशील है। यह अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करेगा, और अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे, और यही बड़ी सफलता है। परंतु अल्लाह और उसके रसूल की जो अवज्ञा करेगा, उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, और उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसे वह सदैव रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक यातना है। और तुम्हारी स्त्रियों में से जो अभी व्यभिचार बैठे उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो। फिर यदि वे गवाही दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उनकी मृत्यु आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो 2 पुरुष यह कर्म करें उन्हें प्रताड़ित करो। फिर यदि वे तौबा कर लें और अपने को सुधार ले तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह तौबा करने वाला दयावान है। उन लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है जो भावनाओं में बहकर नादानी से कोई बुराई कर बैठे फिर जल्द ही तौबा कर ले। ऐसे ही लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, और यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है अब मैं तौबा करता हूँ, और उसी प्रकार उसकी तौबा उनकी भी नहीं है जो मरते दम तक इनकार करने वाले ही रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दुखद यातना तैयार कर रखी है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि स्त्रियों के माल के जबरदस्ती वारिस बन बैठो, और ना ये वैध है कि उन्हें उसके लिए रोको और तंग करो कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उनमें से कुछ ले उड़े। परंतु यदि वे खुले रूप से अशिष्ट कर्म कर बैठें तो वह दूसरी बात है, और उनके साथ भले तरीके से रहो। फिर यदि वे तुम्हें पसंद ना हो तो संभव है कि वे एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह उसमें सब बहुत कुछ भलाई रख दे। और यदि तुम एक पत्नी की जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो
तुमने उनमें से किसी को ढेरों माल दे दिया हो, उनमें से कुछ मत लेना। क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगाकर उसके खुले रूप में हक मारकर उसे लोगे? और तुम उसे किस तरह ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो और वह तुमसे दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुकी है? और तुम स्त्रियों से विवाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप विवाह कर चुके हों, परंतु जो पहले हो चुका सो हो चुका। निसंदेह वे एक अश्लील और अत्यंत अप्रिय कर्म है और बुरी रीति है। तुम्हारे लिए हराम है तुम्हारी माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, मौसियां, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माएँ जिन्हें तुम्हें दूध पिलाया हो, और दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहनें, तुम्हारी सासें, तुम्हारी पत्नियों की बेटियां जो दूसरे पति से हों, और जो वे तुम्हारे गोदों में पत्नियों पली, और तुम्हारी उन स्त्रियों से बेटियां जिन पर तुम संभोग कर चुके हो। परंतु यदि संभोग नहीं किया है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की पत्नियां जो तुमसे पैदा हों, और यह भी कि तुम बहनों को इकट्ठा करो, परंतु पहले जो हो चुका सो हो चुका। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है।